पखांजूर नगर पंचायत द्वारा बैला बाजार का ठेका जिनको दिया गया, तरुण हालदार जी, जिनका पूर्व में ही गो तस्करी के मामले में जेल जा चुके हैं और गो तस्करी का मामला में लिप्त है, ऐसा व्यक्ति को नगर पंचायत द्वारा बैला बाजार का ठेका दिया गया, जिससे गो तस्करी में बड़ापन आ रहा है। हम इसके विरोध में अनुविभागीय अधिकारी जी को ज्ञापन दिए हैं, इनको तत्काल ठेका निरस्त कर सही निराकरण निकाले। क्या लगता है कि जो मवेशी बाजार लगता है उसे गो तस्करी में जाता हुआ है? हाँ, मवेशी बाजार जो लगा है गो तस्करों को देने के पश्चात अभी गो तस्करी में बढ़ती आया है और बृहद रूप से अभी गो तस्करी हो रहा है क्षेत्र में। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं गो तस्करी को तत्काल इनका ठेका निरस्त कर गो तस्कर पर प्रतिबंध लगाया जाए, अन्यथा इस हमारे सर्व हिंदू समाज हम आगे और उग्र आंदोलन करेंगे। देखिए, पखांजूर इलाके में जो गो तस्करी का जो धंधा है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इससे पहले भी कई बार इसका जागरण हो चुका है, ताकि पुलिस वाले भी इसमें एक दो बार कार्रवाई किए हैं, लेकिन हाल कुछ दिन पहले बुधवार के दिन जो कांड हुआ है इसमें यहाँ अधिकतर लोग जो है हिंदू है और यहाँ की जो जितने भी दलाल लोग हैं जो बैला को कत्ल खाने में भेजते हैं, हमारी मांग ये है कि इस कत्ल खाने में बैला को ना भेजे और इसके ऊपर कार्रवाई करे और यहाँ जो क्रय विक्रय जो होता है उसका भी एक मूल दस्तावेज होना चाहिए और उसका एक बराबर हिसाब भी आना चाहिए, ताकि पता चले कि कितने बैला बाहर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो यहाँ कत्ल खाना में जो बैला भेजा जा रहा है उसको रोकने का बिल्कुल थामने का कोई नाम नहीं है। क्या लगता है कि यहाँ से कत्ल खाने भेजे जाते हैं मवेशी? बिल्कुल 100%। यहाँ से गाड़ी भर कई बार पकड़े भी हैं और पता नहीं कुछ दिन कार्रवाई होने के बाद इसको फिर लेपापोती कर इसको फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। हाँ, पखांजूर जो मार्केट है ये एक बड़ा मार्केट है और यहाँ से महाराष्ट्र के जो बॉर्डर है बहुत नज़दीक है, जिस कारण इस मार्केट को बहुत बड़ा माना जा रहा है। और यहाँ से जो गो तस्कर है पूर्णतः एक्टिव होकर यहाँ के बाजार के ठेकेदार जो इस कार्य में लिप्त है वो अपना खरीदी बिक्री का पर्ची देकर उस अवैध धंधा को वैध कर महाराष्ट्र में उस मवेशियों को सप्लाई करती है, और जिसके विरोध में हमने आज आवेदन भी किया है। आज जो एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन छपाया, मैं पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मैं राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के जिला का उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम वासुदेव हलदर है। वास्तविक रूप से पखांजूर में विशेषकर जो आजकल हो रहा है, जो देखा जा रहा है बीच में टीवी मीडिया में देखा जा रहा है और व्हाट्सएप में भी देखा जा रहा है, तो गो तस्करी को लेकर ये बहुत ज़्यादा पहुँच गया है। और वर्तमान में जो जिसको इसको संज्ञान में लिया, तो अब उसके बाद हम लोग को पता चला कि ये जो ठेकेदार है ये तो पहले से ही गो तस्करी में लिप्त था और केस भी था और जमानत में अभी घूम रहा है। और ऐसे व्यक्ति को देना ये संदेह का कुछ ये दिखा रहा है। तो हमारे राष्ट्रीय हिंदू महासंघ एवं समस्त हिंदू को और अगर इसको ये जो बाजार है, बाजार से ही क्या मवेशी का तस्करी होता है? हाँ, बाजार से ही, मतलब ये जो बाजार से मतलब ऐसा हो रहा है जो तस्करी है उसको हाथ में ही सब कुछ है, वही ठेकेदार है। पखांजूर में गौ तस्करी के मामले बढ़े हैं क्या? हाँ, बहुत बड़े भाई, बहुत ही बड़े हैं। लगम लगना चाहिए, लगम पूर्णतः लगम लगना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुत्व का भावना वाले, यहाँ पूरा प्रलकोट क्षेत्र हिंदुत्व का भावना में है, पूरा सनातनी है और हिंदुत्व के ऊपर बहुत ठेस पहुंचेगा इसको नहीं, अगर लगम नहीं लगेगा तो। आगे क्या करेंगे? अगर आगे ये 7 दिवस के लिए हम लोग दिए हैं, 7 दिवस के अंदर इसको कार्रवाई नहीं हुआ तो आगे जाके हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो मैंने पकड़ा गया फर्जी तरीके से हो, जैसा भी हो, तो एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। सरकार को और यहाँ के प्रतिनिधियों को इस विषय पर सोचना चाहिए और जो भी इस तरह का तस्करी कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए।
गो तस्करी जो हो रहा है उस पर लगाम लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए लगाम जो है, इस प्रकार तो तस्करी नहीं होना चाहिए। देखिए, गौ तस्करी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हम हिंदुत्व के नाते गौ तस्करी रोकना हमारा परम कर्तव्य है और हमको बहुत पहले से ही लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पखानजूर में ही एक जो टेंडर दिया गया है, पखानजूर के माध्यम से, पखानजूर का जो बाजार है उसके माध्यम से गौ तस्करी हो रहा है। गौ तस्करी बहुत जगह से हो रहा है, उसको रोकने का पूरा प्रयास हो रहा है और ये एक बदनाम करने का कोशिश है जो नगर पंचायत को बदनाम कर रहे हैं। और ये किसी ठेकेदार को जैसे गौ माता यानी पशु बाजार जो दिया गया है, उनके एवज में दूसरे लोग गौ तस्करी कर रहे हैं, बदनाम उन्हीं के ऊपर डाला जा रहा है और पंचायत को बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है। मेरा पूरा कोशिश है कि गौ तस्करी किस प्रकार से रोका जाए और बहुत जल्द इसी 2-1 दिन में हम लोग इस पर स्टेप भी लेने वाले हैं कि किस प्रकार से इस पर लगाम लगाई जाएगा। देखिए, मवेशी तस्करी पे पखानजूर पुलिस का ये कहना है कि पखानजूर पुलिस मवेशी तस्करी को लेकर के बिल्कुल भी टॉलरेंट नहीं है। जहाँ तक भी हमें खबर आता है कि यहाँ से मवेशी तस्करी कर महाराष्ट्र ले जाया जा रहा है या कहीं और भी किसी भी क्षेत्र में ले जाया जा रहा है, तो हमें सूचना मिलते ही हम उसमें सीरियसली हम एक्शन लिए हैं, इससे पहले भी लिए हैं और आगे भी लेंगे। और अगर कई बार ऐसा भी तथ्य सामने आया है कि मवेशियों को वैलिड दस्तावेज खरीद करके ले करके जाया जाता है, बट उसमें भी अगर उसे जिस भी वाहन में लेकर के जाया जा रहा है उसमें उसके ऊपर हमें किसी भी प्रकार का क्रूरता दिखता है तो हम पशु क्रूरता अधिनियम के तहत भी कार्यवाही करते आए हैं और करेंगे आगे भी।